मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग वीडियो में शुरुआत करेंगे सांस्कृतिक आधुनिक भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपने सांस्कृतिक सामाजिक सुधार आंदोलन, क्या क्या आंदोलन हुए जिससे हमारे समाज का विकास हुआ, सांस्कृतिक में क्या क्या चेंजिंग हुए। इन सभी बातों के आज तक पूछे हुए क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप लोग टोटल्स बने रहें और ये हर एक पॉइंट पे आपको क्लियर करते चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य जो समाज था वो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। अर्थात आर्य समाज जो था ना, वह मूर्ति पूजा का विरोध करता था और धार्मिक जितने भी अनुष्ठान होते थे उसका वह विरोधी करता था। इसके डिस्क्रिप्शन में करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, 1875 तथा 1877 ईस्वी में उसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की जो निम्नलिखित है। सत्य केवल वेदों में निहित है, इस कारण वेदों का अध्ययन करना परम आवश्यक है। वेद मंत्रों का आधार है, हवन किया जाना चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का धार्मिक यात्राओं का विरोध, कर्म सिद्धांत और आवागमन सिद्धांत का विरोध, निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास, स्त्री शिक्षा में विश्वास, विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति, बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध, हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रचार। ये 10 उनके अपने सिद्धांत थे आर्य समाज के। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो अभी आपको डिस्क्रिप्शन से पता चल गया था कि यह बम्बई में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में बेलूर में स्वामी विवेकानंद ने की थी। बेलूर में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो 1835 ईस्वी में बनाया था। किसने बनाया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनवाने वाले लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपना वर्धा योजना 1837 ईस्वी में प्रस्तुत की थी, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े हुए थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1920 ईस्वी तक यही केंद्रीय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। सैयद अहमद खान ने 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चंस में। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आपको सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान को विषय में क्या सत्य था, क्या सत्य नहीं था? तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, बिल्कुल गलत है, और भी नेता थे। वह अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे, ये भी सही है।
तो सर सैयद अहमद खां की मृत्यु 1898 ईस्वी में हो गई थी, जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना आपको 1906 ईस्वी में हुई थी। तो मुस्लिम लीग के नेता बिल्कुल नहीं थे। सर सैयद अहमद खां के बारे में दिए गए अन्य कथन बिल्कुल सत्य हैं। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो आपको राजा राममोहन रॉय को, राजा राममोहन रॉय नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राममोहन राय को। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी थे। तो भी आपको सामाजिक सुधार जितने भी हुए थे वो राजा राममोहन रॉय के द्वारा ही हुई थी, वह उसमें अग्रणी थे। अब हम लोग राजा राममोहन राय द्वारा भारत में सामाजिक सुधारों के आंदोलन के अग्रगामी थे। उन्होंने ही सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया और उसका अंत करवाया। उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जो एक बहुदेववाद का विरोध करता है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे थे। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति पाति का विरोध, पुरुषों और स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा में था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। इनका जन्म 1824 में गुजराती में मैरवी रियासत में हुआ था। उन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और तथा वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको दयानंद सरस्वती ने। और 1875 ईस्वी में की थी स्थापना और वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। निम्नलिखित में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो आपको राजा राममोहन रॉय द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। राजा राममोहन राय के मुख्य प्रयास से ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। उनके द्वारा 1818 ईस्वी में ही इसके विरोध व्यापक अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल बेंटिक ने 1829 ईस्वी इस कानून को बनाकर नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह बंगाल प्रेसिडेंसी पर लागू था, पर 1830 ईस्वी में इसे बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। 1829 में सती प्रथा का समाप्त करने का किसका योगदान था? तो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? सती की कुप्रथा के द्वारा। राजा राममोहन ने सती कुप्रथा का विरोध ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? कार्यवृत्ति के लिए तो आपको लॉर्ड मैकाले द्वारा ही आपको क्या शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए लॉर्ड मैकाले विख्यात हुआ। मैकाले के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा पर उठे आंग्ल पश्चात विवाद को हल किया जा सका। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका कारण क्या था? सांप्रदायिक पक्षपात हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा और भारत की आर्थिक दुर्दशा, तो आपको यह हिंदू समाज के मतभेद उत्पन्न कर देगा, इसलिए सांप्रदायिक पुरस्कारों को विरोध किया। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कारों का विरोध इसलिए किया कि क्योंकि वह हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला पहले भारतीय कौन थे? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, तो
तो SD AC वाडिया। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फेलो बनने वाले प्रथम भारतीय 1837 में AC वाडिया थे। निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग सा है जिसने पहले भारत का प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो आपको चार्ल्स आयोग ने पहले प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। इस आयोग ने सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए और उनसे ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी डेरोजियो ना यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता हेनरी डेरोजियो थे। इनकी रचनात्मक प्रतिभा के कारण इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। इन्हें भारत का मेजेनी भी कहा जाता है, भारत का मेजेनी। सर्वोदय का आशय क्या है? सर्वोदय सबका उत्थान का आशय। सर्वोदय का मीन्स क्या होता है? सबका उत्थान। सर्वोदय का अर्थ सबका उत्थान है, सबका उत्थान। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन के पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ग्रहण की थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी 1884 में स्थापित परिवर्तक कौन थे बंगाल की? तो सर विलियम जोन्स थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो 1822 में आडयार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला ब्लात्स्की तथा एक अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल अलकॉट द्वारा की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक भारत में 1789 ईस्वी में पहुंचे। इनके द्वारा 1882 ईस्वी मद्रास के पास आयडार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। भारत में 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के रूप में किस वर्ग तक सीमित था? उच्च वर्ग तक। पुनर्जागरण का जो आपको किस वर्ग तक सीमित था? आपको उच्च मध्यम वर्ग तक है। भारत में 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। 19वीं शताब्दी से पहले शुरू किए जाने वाला धार्मिक आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? 19वीं शताब्दी से पहले ब्रह्म समाज था। 19वीं शताब्दी से पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय गवर्नरशिप के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो आपको लॉर्ड कर्जन के, क्योंकि 1904 में उसका लॉर्ड कर्जन ही था जो 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन वायसराय के द्वारा 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान पारित किया गया था। 1904 ईस्वी में टॉमस रैले आयोग की सिफारिशों से मद्देनजर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का पारित किया गया था 1904 ईस्वी में। इस अधिनियम ने राष्ट्रवादी तत्वों को कड़ी आलोचना की थी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उपनाम, कथन और पुस्तकों के बारे में। तो ये आपको सेकंड वीडियो होगा और हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में थर्ड एपिसोड के साथ। चलिए फॉर दिस थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।